नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 29 अगस्त 2020 और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट इवेंट्स का डिस्कशन। आज हम टोटल 5 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्ड क्लासेस। देन वी विल डिस्कस अबाउट कंट्रोलिंग डेंगू यूजिंग बैक्टीरिया। उसके बाद हम देखेंगे इंडिजिनस पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार। उसके बाद वी रामागोपाल राव कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड की गई है रिसेंटली, इसके बारे में देखेंगे। देन एट द लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी का डिस्कशन। जो सबसे पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज रिलेटेड विद सब क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्ड क्लासेस। ठीक है, तो कंटेस्ट ये है कि अभी 5 जज बेंच की, इस पॉइंट को याद रखिएगा, 5 जज बेंच, ठीक है, 5 जज बेंच की सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको परमिशन दे दी है कि अब आप चाहें तो जो एसटी और एससी कम्युनिटीज़ होती हैं, एससी और एसटी कम्युनिटीज़, उनको आप सब कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जजमेंट दिया है रिसेंटली। मैटर ये है कि ये जो जजमेंट दिया गया है, ये 2005 में जो प्रीवियस जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कौन सा केस था, तो ईवी चेन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसके जजमेंट को ओवररूल्ड करता है। ठीक है, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था कि स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है कि वो सब कैटेगराइज कर सकें एससी फॉर द पर्पस ऑफ रिजर्वेशन। ठीक है ना, एससी कम्युनिटीज को वो सब कैटेगराइज नहीं कर सकती रिजर्वेशन के पर्पस पर। ठीक है, तो अब रिसेंटली 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को पलट दिया। ठीक है, लेकिन अब मैटर ये है कि ये जो जजमेंट पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने, वो 5 बेंचेस की जजेस ने पलटा है, और ये जो 2005 में जो जजमेंट दिया था वो भी 5 जजेस की बेंच ने ही दिया था। तो इक्वल नंबर ऑफ जजेस की जो बेंच है वो अपने डिसीजन को पलट नहीं सकती। ठीक है, अगर आपको 5 जजेस की बेंच ने जो जजमेंट दिया था उसको पलटना है तो आपको अपर बेंच को बनाना पड़ेगा, यानी कि 7 जजेस की बेंच। ठीक है, तो इस मैटर को अब 7 जजेस की बेंच को रिफर कर दिया गया है। ठीक है ना, कि अब आप इसके ऊपर जजमेंट दें। ठीक है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो होती है, हमेशा न्यूज़ में रहती है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ये होती क्या है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच किसको कहते हैं, और आपको ये भी बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के ये किस आर्टिकल से निकल कर आती है। इतनी ये रिसर्च आप कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या जजमेंट दिया है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने, तो पहले तो हमने डिस्कस कर लिया कि आपको जो है सब कैटेगराइज आप कर सकते हो। ठीक है, और इसमें एक और एडिशनल जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिजर्वेशन सिस्टम हैज क्रिएटेड इनइक्वालिटी विद इन द रिजर्व्ड क्लास इटसेल्फ। ठीक है, जो आपका रिजर्वेशन है वो कास्ट में इनइक्वालिटी क्रिएट करता है, कास्ट के अंदर ही। ठीक है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिल जाता है, ठीक है, तो वो जो है बाहर आ जाते हैं उस परेशानी भरे जीवन से। ठीक है, कुछ लोगों को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है, तो वो और गर्त में जाते हैं। ठीक है ना, नीचे उठते जाते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन के ऊपर एक और जजमेंट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली। उन्होंने कहा है कि जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे, हमारे जो संविधान के निर्माता थे, वो ये कभी नहीं चाहते थे, ठीक है, कि जो रिजर्वेशन है वो हमेशा चलता रहे। ठीक है, इसको एक टाइम पे खत्म करने की बात थी। ऑलराइट, तो ये जजमेंट दिया है रिसेंटली। इसको लेकर एक कमीशन भी है इंपॉर्टेंट, जो कि 1997 में बनाई गई थी। उस कमीशन का नाम था जस्टिस रामाचंद्र राजू कमीशन। ठीक है ना, तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो कमीशन थी ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो ये रिजर्वेशन के पूरे सिस्टम से रिलेटेड थी। इसने भी रिकमेंडेशन दी थी कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर क्रीमी लेयर्स हैं, ठीक है, उनको रिजर्वेशन से एक्सक्लूड करना चाहिए, यानी कि उन्हें रिजर्वेशन से बाहर करना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा मैटर है। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड विद कंट्रोलिंग डेंगू यूजिंग बैक्टीरिया। ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हुई है। क्या हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है रिसेंटली, जो रिसर्चर्स ने फाउंड किया है कि जो वर्ल्ड, एक रिसर्च पूरा इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम। ठीक है, इसने क्या पाया, इसने पाया कि एक बैक्टीरिया है हमारा बाल बाचिया बैक्टीरिया। ठीक है, बाल बाचिया बैक्टीरिया से क्या होता है, जो डेंगू का स्प्रेड होता है उसको रोका जा सकता है। ठीक है, इन्होंने ये रिसर्च में पाया। ठीक है, ये जो वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम है ये एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड नॉन फॉर प्रॉफिट इनिशिएटिव है। ठीक है, हम थोड़ा सा
बॉलबाचिया के बारे में डिस्कस करते हैं, ये क्या है, तो देखिए ये एक नेचुरल बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये 60% इंसेक्ट स्पीशीज और इवन सब मॉस्किटोज में भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो आपका एडिस एजिप्टिक मॉस्किटो होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल है जिका, डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर, इस प्रकार की जो डिजीज है उनको स्प्रेड करने के लिए पॉपुलर है आपका ये जो मॉस्किटो, इसमें नहीं पाया जाता ये, ठीक है। कौन? बॉलबाचिया बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो आपका बैक्टीरिया होता है ये सेफ होता है ह्यूमन, एनिमल और इवन एनवायरनमेंट के लिए, ठीक है। इससे कोई नुकसान नहीं है किसी भी ह्यूमन बीइंग को, ठीक है। तो क्या मेथड अपनाई है साइंटिस्ट ने? उन्होंने क्या किया, कुछ मॉस्किटोज, जो मॉस्किटोज रिस्पॉन्सिबल हैं आपके जिका, डेंगू, चिकनगुनिया बीमारी को फैलाने के लिए, उन मॉस्किटोज को ये आपका जो बॉलबाचिया है उससे इन्फेक्ट किया, ठीक है ना, इस बैक्टीरिया को उनके अंदर इन्फेक्ट किया, ठीक है, और फिर उन्हें खुला छोड़ दिया सिटीज़ में, ठीक है। फिर जो मॉस्किटोज को इन्फेक्ट किया गया था उन्होंने क्या किया, जो आपके वहाँ के अदर लोकल मॉस्किटोज थे उनके साथ ब्रीडिंग वगैरह की और नए मॉस्किटोज को पैदा किया, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, जो नए मॉस्किटोज पैदा हुए वो क्या कर रहे थे, वो डेंगू को स्प्रेड नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इससे जो डेंगू की जो डिजीजेस थी उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज रिलेटेड विद इंडिजिनस पीपल ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। देखिए कंटेस्ट क्या है, एक आपकी ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के, जिनका नाम होता है अंडमीज ट्राइब, ठीक है। कुछ इस ट्राइब के मेंबर्स हैं वो पॉजिटिव पाए गए कोविड-19 से, ठीक है। तो ये काफ़ी कंसर्निंग सिचुएशन है क्योंकि ऑलरेडी इन जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अंडमीज ट्राइबल ग्रुप्स, इनकी पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत कम है, ठीक है। हम कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें तो एक पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये ग्रुप्स क्या करते हैं, ये ग्रुप्स के बारे में हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं। इनका क्राइटेरिया क्या है कि आपके ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइब ग्रुप्स जो कि एक्सट्रीम एजुकेशनल में बहुत लोअर रैंक पर आते हैं, ठीक है, जिनको एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है, या फिर जो अपना रहन सहन का तरीका है इनका वो बहुत पुराना है, ठीक है ना, सैकड़ों सालों से पुराने तरीके से ये रह रहे हैं, जैसे ये पहले रहा करते थे उसी तरीके से ये आज भी रहते हैं। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं आपके पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के, ठीक है। इंडिया में टोटल 75 ट्राइबल ग्रुप्स हैं जो कि पीवीटीजीज क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। उसमें से 5 जो हैं वो अंडमान और निकोबार में पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए एक तो ग्रेट अंडनमीज जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, और जो बाकी के 4 है उसमें आते हैं आपके जरवास, ओंग्स, शोम्फेंस और नॉर्थ सेंटिनलीज। ये जो नॉर्थ सेंटिनलीज है इनसे रिलेटेड यूपीएससी ने लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बताना था ये जो ट्राइबल ग्रुप है ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। तो आपके अंडमान और निकोबार में ये पाए जाते हैं, ठीक है। जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है वो ये डेजिग्नेट करती है कि कौन कौन से ट्राइबल ग्रुप्स को पीवीटीजीज का दर्जा मिलना चाहिए, ठीक है। और इन पीवीटीजीज से रिलेटेड जो डेवलपमेंट स्कीम्स हैं आपकी वो कौन सी एजेंसी चलाती है, तो डेवलपमेंट ऑफ पीवीटीजीज ये डिपार्टमेंट चलाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, ठीक है। ऑलराइट, चलते हैं आगे। आगे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विथ अ कमेटी, वी रामागोपाल राव कमेटी रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूट की गई है, ठीक है। ये कौन है वी रामागोपाल राव, तो ये आपके चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ हैं, ठीक है ना, डीआरडीओ के चेयरमैन है ये। क्या ऑब्जेक्टिव है इस कमेटी का, तो देखिए रिसेंटली आपको पता है एक आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है इंडिया में, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ इंडिया में ही डेवलप करें, ठीक है ना। तो बात की जा रही है कि डिफेंस टेक्नोलॉजी को भी इंडिया में ही डेवलप करना है, तो उससे रिलेटेड, ठीक है ना, इनको सजेशंस देने हैं कि जो हमारी लेबोरेटरीज हैं जो कि डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ की जो लेबोरेटरीज हैं उनको कुछ उनकी जो ड्यूटीज़ हैं उनको रिडिफाइन करना कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होनी चाहिए, चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ उनके लिए प्रिपेयर करना, ठीक है ना। तो इस प्रकार के काम इनको मेजर्स सजेस्ट करने हैं, ठीक है। फोकस होगा इंडिजिनस डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हमें डेवलप करना है, ठीक है। ऑलराइट, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इट इज रिलेटेड विद एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020, ठीक है। इसको रिलीज किसने किया है इस इंडेक्स को, तो इसको रिलीज किया है नीति आयोग ने, ठीक है।
क्या मकसद है इस इंडेक्स को रिलीज करने का? तो ये एक पता लगाना, ठीक है ना, कि कॉम्पिटिटिवनेस क्या है इंडिया में एक्सपोर्ट से रिलेटेड, ठीक है ना, यानी कि कौन सा स्टेट है जो कि बेटर परफॉर्म कर रहा है एक्सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, कौन सा पीछे रह गया है, जो पीछे रह गया है उसके क्या रीजंस हैं, ठीक है ना, और उन रीजंस के सॉल्यूशन बताना, ठीक है। इसको रिलीज क्या है नीति आयोग ने, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, ये भी इनके साथ मिला हुआ है इस काम में, ठीक है। ये इस तरह की पहली रिपोर्ट है, फर्स्ट रिपोर्ट टू एग्जामाइन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज को देखना, अपॉर्चुनिटीज इनहेंस करना, इन सबसे रिलेटेड इन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। ये जो पूरी रिपोर्ट रिलीज की गई है इसके 4 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। कौन कौन से पैरामीटर? तो पहला पैरामीटर आपका पॉलिसी, सेकंड है बिजनेस इकोसिस्टम, फिर है एक्सपोर्ट इकोसिस्टम और लास्ट में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है। इन 4 पिलर के ऊपर पूरी रिपोर्ट को तैयार किया गया है। कुछ हम इस रिपोर्ट के पॉइंट्स देखें तो ये पाया गया है कि गुजरात ने टॉप किया है आपके एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में, ठीक है। उसके बाद आता है आपका महाराष्ट्र, देन आपका आता है तमिलनाडु, ठीक है। अमंग द लैंडलॉक्ड स्टेट, अगर हम लैंडलॉक्ड स्टेट की बात करें, ठीक है, तो राजस्थान ने टॉप किया है उसमें। इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बट स्टिल, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। राजस्थान ने लैंडलॉक्ड स्टेट में टॉप किया है, उसके बाद आता है तेलंगाना और फिर हरियाणा। अगर हम हिमालयन स्टेट में देखें तो उत्तराखंड ने टॉप किया है, ठीक है, उसके बाद त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश आता है, ठीक है। अगर हम यूटीज़ की बात करें तो उसमें दिल्ली ने टॉप किया है, ठीक है ना। ओवरऑल गुजरात ने टॉप किया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, ये कल के डिस्कशन से रिलेटेड है। पुलिकली विल बी एन ऑनलाइन ओनली अफेयर्स ड्यू टू कोविड-19, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेम, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ओनम फेस्टिवल, पहला स्टेटमेंट है आपके लिए। सेकंड स्टेटमेंट है इट रिवॉल्व्स अराउंड द थीम ऑफ टाइगर हंटिंग। अगला स्टेटमेंट है ओनम इज द एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु, ठीक है। बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए ऑप्शन है आपके लिए ए ओनली 1, बी है 1 and 2, सी है 1, 2 and 3 और ऑप्शन डी है ओनली 2। चलते हैं आगे और अगला क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, जो हमने अभी डिस्कस किया उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? फर्स्ट है इट वॉज रिसेंटली रिलीज्ड बाय नीति आयोग, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड है टू एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडेक्स। स्टेटमेंट 3 है तमिलनाडु इज द टॉप कोस्टल स्टेट इन द इंडेक्स, ठीक है। तो विच वन ऑफ द अबव इज और द करेक्ट, कौन सा करेक्ट है इसमें से ये बताना है आपको। ए है आपका 1 ओनली, बी है आपका 1 and 2 ओनली, सी है आपका 1, 2 and 3 और ऑप्शन डी है 2 ओनली, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। मुझे उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कोई डाउट है आपको तो प्लीज़ उन्हें कमेंट करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विथ अस। आई विल सी यू टुमारो। तब तक के लिए गुड लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।